मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आरब क्लासेज में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज की फर्स्ट क्लास कल हो गई थी अपनी, आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास है, टाइप नंबर 3 आता है। दो टाइप कल हो गए थे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है, यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपए हो तो कितने रुपए उधार दिए? तो हमारे पास कितने प्रतिशत दर से उधार दिए? रेट कितनी दे रखी है? 15%। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। और प्राप्त धनराशि मतलब मिश्र धन, अमाउंट कितना दे रखा है? 1,17,000 रुपए। टोटल ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज परसेंट कितने प्रतिशत दर से? 15%। एक वर्ष में 15% दर से उधार देता है, तो 2 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से? 2 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से? कितने? 30% दर से। हमें क्या देगा? अमाउंट दे रखा है। मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट या मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या होता है? अपने आप में 100%, 100 प्लस ब्याज क्या है? 2 साल का हमारे पास 30% ब्याज है, तो 30% ब्याज है, तो मिश्र धन क्या आ गया? 130%। प्रतिशत में हमें मिश्र धन कितना दे रखा है? अमाउंट 130%। और रुपए में कितना दे रखा है? 1,17,000 रुपए। तो 130% में 130 और रुपए में 1,17,000 रुपए। तो 1% 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 1,17,000 रुपए अपॉन 130। हमें क्या पूछा है? कितने रुपए उधार दिए? मूलधन पूछा है, तो मूलधन के लिए इंटू 100। अपने आप में क्या मूलधन? अपने आप में 100% है। कट करो इसे। कितनी बार? 9 बार। कितने आ गए? 90,000 रुपए। कितना धन उधार दिया? 90,000 रुपए उधार दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, 1 वर्ष बाद मूलधन व मिश्र धन का अनुपात कितना दे रखा है? 10:12। तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 1 साल बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या दे रखा है हमें? 10:12। कितना ब्याज प्राप्त किया इसने? 10 रुपए उधार दिए, तो उसने वापस कितने रुपए लौटाए? 12 रुपए। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 2 रुपए ब्याज प्राप्त किया। कितने रुपए? 2 रुपए ब्याज प्राप्त किया। 2 रुपए किस पर ब्याज लग रहा है? 10 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा? 2/10। हमें क्या निकालना? ब्याज दर क्या आती है? प्रतिशत में गुणा 100। 10 से 10 कितनी प्रतिशत दर आ गई? 20%। कितनी प्रतिशत दर से उधार दिया? 20% दर से उधार दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। कोई व्यक्ति कितने वर्ष के लिए उधार देता है? 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2। तो मूलधन व 1 वर्ष का कुल ब्याज दे रखा है 2,
और हमें क्या पूछा है, 1 वर्ष का पूछा है, ब्याज का अनुपात पूछा है। तो प्रिंसिपल अनुपात कुल ब्याज, कुल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5, टोटल ब्याज कितना दे रखा है 2, कितने वर्ष का दे रखा है 2 ब्याज, 2 रुपए ब्याज, कितने वर्ष का 5 वर्ष का 2 रुपए ब्याज दे रखा है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का 2 रुपए ब्याज दे रखा है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2/5 कितना आ गया 0.4। हमें क्या पूछा है 1 वर्ष का, तो प्रिंसिपल 1 वर्ष का, मूलधन क्या है हमारे पास 5, 1 वर्ष का 0.4, अनुपात हमेशा पॉइंट में नहीं था तो पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ 10 से गुना, यहाँ 10 से गुना, तो अनुपात क्या आ गया 50/4, कट करो कितना आ गया 25/2। क्या पूछा था, मूलधन वह 1 वर्ष का ब्याज 25/2। देखो क्या दे रखा हमें, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5/2। 2 रुपए ब्याज कितने वर्ष का दे रखा है, 5 वर्ष का 2 रुपए ब्याज दे रखा, तो 1 वर्ष का पूछा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 5 वर्ष का 2 रुपए ब्याज है, तो 1 वर्ष का 0.4 रुपए। तो अनुपात पॉइंट पे नहीं होता, तो इसे हटाएंगे 10 से गुणा इधर, तो अनुपात क्या आ गया, मूलधन व 1 वर्ष का अनुपात क्या आ गया 25/2। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है, तो उसका क्या बताना है साधारण ब्याज। एक बात याद रखना, हमेशा कम या ज्यादा आ जाए, कम या ज्यादा, तो क्या लेंगे हमेशा उनका अंतर लेंगे, क्या लेंगे अंतर, कम या ज्यादा आ जाए तो क्या लेंगे अंतर। देखो 12.5% वार्षिक दर से, पहले तो इसको दर को चेंज करो, रेट को 12.5% को चेंज करेंगे क्या होगा, कितना आएगा 12.5%, 25/2 प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा में 100, कितना आएगा 1/8। दर को चेंज किया, कितना आएगा 1/8। कितने वर्ष के लिए उधार दिया, 1 वर्ष में 1/8 भाग है, तो 3 वर्ष में कितने आ जाएंगे, 3 वर्ष में 3/8। तो टोटल ब्याज कितना आ गया, ब्याज परसेंट कितना है, ब्याज कितना है टोटल ब्याज 3/8। ये हमेशा क्या होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन प्रिंसिपल, क्या होता है मूलधन प्रिंसिपल, और ये ब्याज, इसका अर्थ क्या हुआ 8 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है 3 रुपए ब्याज लग रहा है। अब देखो हमें क्या बताया, उस धनराशि का 3500 रुपए कम हो जाता है, तो प्रिंसिपल अनुपात ब्याज कितना दे रखा है, प्रिंसिपल ब्याज कितना, प्रिंसिपल 8, ब्याज कितना है 3, अंतर कितना है इनका 5 का, तो 5 के बराबर हमें कितना दे रखा है, उस धनराशि का 3500 रुपए कम है 3500, तो 1 के बराबर कितना आ गया 700। हमें क्या पूछा है साधारण ब्याज, 700 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है 3 रुपए, तो उसे कितना ब्याज लौटाएगा, ठीक है। देखो दोबारा रेट क्या दे रखी है हमें 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 12.5% दर से, तो इसको चेंज करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कितना आ गई 1/8। फिर क्या दे रखा है ब्याज प्रतिशत, टोटल ब्याज 1/8 कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का 1/8 है, तो 3 वर्ष का कितना आ जाएगा 3/8।
8 क्या है, हमेशा नीचे वाली संख्या क्या होती है, मूलधन प्रिंसिपल और ऊपर वाली ब्याज। 8 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है, 3 रुपए ब्याज, तो प्रिंसिपल और ब्याज हमें क्या लेगा 3500। कम या ज्यादा है तो हमेशा क्या लेंगे, इनका अंतर लेंगे। क्या लेंगे, अंतर। अंतर कितना आ गया, 5 रुपए। 5 कम देखो 5 पे कितने रुपए कम या कम हो रहे हैं, 3500। तो 1 के बराबर क्या आ गया, 3500 बटे 5। क्या निकालना हमें, ब्याज। ब्याज निकालना क्या आएगा, 3। यदि यहां पर हमें मूलधन निकालना होता तो 8 से गुणा करते, कितने आ गए, 7। 2100 रुपए से ब्याज के रूप में लौटाएगा। ठीक है, ये थी टाइप नंबर 3। अब देखो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर टाइप नंबर टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखो। देखो टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार दिए, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 4%, और अंतिम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 3%। इस प्रकार 10 वर्षों में अंतिम 10 वर्षों के अंत में कुल ब्याज कितना दे रखा है, 24,000 रुपए प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो। पहले 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर से उधार दिया, 6% ब्याज दर से उधार दिया। एक वर्ष में 6% ब्याज दर लग रहा है, तो 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे, कितने, 30% दर। फिर अगले देखा, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 4%। एक वर्ष में 4% ब्याज दर लगती है, तो 3 वर्षों में कितनी लगेगी, 12%। अगले 2 वर्षों में कितनी ब्याज दर लग रही है, 3%। अगले 2 वर्षों में कितनी ब्याज दर लग रही है, 3% ब्याज दर से उधार दिया। तो एक वर्ष में 3% ब्याज दर लग रही है, तो एक वर्ष 2 वर्ष में कितनी लगेगी, 6% ब्याज दर। टोटल ब्याज कितना लगा, 48%। 10 वर्षों में 48% ब्याज लग रहा है, और इसमें क्या होता है, कुल ब्याज कितना दे रखा है, 2400 रुपए। प्रतिशत में हमें क्या दे रखा है, 48 रुपए ब्याज, और रुपए में कितना दे रखा है, 24,000 रुपए। कितने, 24। प्रतिशत में हमें 48% और रुपए में 24,000। तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा, 24,000 बटे 48। क्या निकालना हमें, मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होता है, हमें 100% इंटू 100, कितने आ गए, 48 से काटा, कितनी बार कटे, ठीक है। यहाँ कितने बचे, 500, तो कितने आए, 50,000 रुपए उसने उधार दिया। देखो फिर से देखो, पहले 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत दर है, 6%। एक वर्ष में 6% दर से उधार दिया, तो 5 वर्षों में कितनी होगी, 30% दर। अगले 3 वर्षों में 4% दर से उधार देता है, कितने प्रतिशत है, 4%। एक वर्ष में 4% दर से उधार देता है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 12%। फिर अगले 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर से उधार देता है, मतलब एक वर्ष में 3% ब्याज लगता था, 2 वर्ष में कितना लगेगा, सब। टोटल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज कितना लगा, 48%। 10 वर्षों में टोटल ब्याज 48% लगा, और रुपए में कितना लग रहा है, 24,000 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 24,000 बटे 48। हमें क्या निकालना है, मूलधन इंटू 100, क्या आ जाएगा,
कितना रुपए उधार दिए उसने? 50,000 रुपए उधार दिए। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिख लो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें। देखो देखो क्वेश्चन, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर से उधार देता है और शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से देता है। शेष का 8% दर से उधार देता है। शेष जो बचा उसका 8% दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज ज्ञात करना हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? वह एक धनराशि कितनी माननी होगी? 100 मान ली। कितनी? 100 रुपए। कोई भी धनराशि मान ली, 100 रुपए मान ली। 100 रुपए का 40% भाग, 100 का 40% भाग मतलब 40 रुपए। कितने रुपए? 100 का 40% भाग 40 रुपए। कितनी प्रतिशत दर से उधार देता है? 15% की दर से। 15% की दर से उधार देता है। 40 रुपए पर 15% दर ब्याज लेगा तो कितने रुपए आएंगे? क्या होता है? देखो 100 रुपए, कोई धनराशि हमने क्या मानी? 100 रुपए मान ली। 40% भाग 15% की वार्षिक दर लगे। 100 का 40% 40 रुपए पर कितना ब्याज ले रहा है? 15% ब्याज लगा। 40 पर 15% ब्याज लगा, कितने रुपए ब्याज लेगा? 6 रुपए ब्याज। फिर क्या होता है? शेष का 15% 50% भाग 10%। शेष 40 रुपए हमने काम में ले लिए, कितने रुपए बचे? शेष कितने बचे? 60 रुपए। 60 रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज दर लग गई? कितने प्रतिशत भाग? 60 का 50% भाग। 60 का कितना प्रतिशत भाग? 50% भाग। 60 में 50% भाग कितना आएगा? 30 रुपए। कितना आएगा? 30 रुपए। कितनी प्रतिशत दर से उधार देता है? वार्षिक दर से 10%। तो 30 रुपए पर 10% ब्याज देगा, कितने रुपए आएंगे? 3 रुपए। फिर आगे क्या होता है? शेष का 40 रुपए और 30 रुपए, कितने रुपए खर्च हो गए? 70 रुपए। बचे कितने रुपए? 30 रुपए। कितने रुपए बचे? 30 रुपए। 30 रुपए पर कितने रुपए ब्याज दर लग रही है? 30 रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज दर लग रही है? 8%। कितने परसेंट? 8%। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 2.4 रुपए। टोटल कुल ब्याज कितना? 100 रुपए। कुल कितना ब्याज लगा? 100 रुपए पर 6 रुपए प्लस 3 रुपए प्लस 2.4 रुपए, कितने रुपए ब्याज? 11.4 रुपए ब्याज। 11.4 रुपए कितने रुपए का ब्याज लग रहा है? 100 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? 11.4 रुपए। तो एक के बराबर कितने आ जाएंगे? 11.4/100। हमें क्या निकालनी है? दर परसेंट, वार्षिक दर परसेंट में होती है तो गुणा 100। कितने आ जाएंगे? कितने प्रतिशत दर? 11.4% दर से उधार देता है। देखो फिर से, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, कोई धनराशि में क्या मानी? 100 रुपए मान ली, उसका 40% भाग 40 रुपए। 100 का 40% भाग कितने रुपए आ गए? 40 रुपए। ये 40 रुपए कितनी प्रतिशत दर से उधार दिए? 15% दर से। तो इसे कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 6 रुपए। ठीक है। फिर क्या होता है? शेष कितने रुपए बचे? 60 रुपए बचे हमारे पास। 60 का 50% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 50% भाग 50% भाग 30। 30 रुपए कितनी प्रतिशत दर से उधार दिए? 10% दर से उधार दिए। कितने रुपए ब्याज होगा? 3 रुपए। फिर क्या होता है? शेष का 40 रुपए पहले ले लिए थे, फिर 50% भाग तो 30 रुपए। कितने टोटल कितने रुपए हुए? 70 रुपए। कितने रुपए शेष बचे? 30 रुपए शेष। 30 रुपए शेष का 8%। 30 रुपए को कितने प्रतिशत दर से उधार देता है?
8% दर से, तो कितने रुपए आ गए? ब्याज कितना आया? 2.4। टोटल ब्याज कितना आ गया? टोटल ब्याज 11.4 रुपए। 11.4 रुपए, कितने रुपए में ब्याज लगेगा? 11.4। हमने क्या धनराशि क्या मानी थी? 100 रुपए, तो उस पर कितने रुपए ब्याज लगेगा? 11.4। तो हमें क्या पूछिए? दर, तो 1 के बराबर आ 11.4 अपॉन 100 गुणा, यदि 100 गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि दर क्या होती है? परसेंट में, गुणा 100 क्या? 11.4% दर से उधार दी। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक दर पर तथा 1/3 भाग 9% वार्षिक दर पर तथा शेष का 12% दर पर निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें क्या बताया था? शेष दे रखा था, शेष का इतना प्रतिशत, शेष का इतना प्रतिशत। इसमें क्या दे रखा हमें? तो हमने पूंजी क्या मानी? यदि हम 100 मानेंगे तो 100 का 1/2 भाग तो 50 हो जाएगा, लेकिन 50 का 1/3 भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हमने कोई और दूसरी संख्या मान ले, देखो 1200 रुपए मान ली। कितने रुपए? 1200 रुपए कोई धनराशि ली, उसका 1 बटा कितना भाग? 1/2 भाग। 1200 रुपए का 1/2 भाग कितना रुपए है? 600 रुपए। 600 रुपए कितने प्रतिशत दर से उधार दिए? कितने प्रतिशत दर से? 10% दर से उधार दिए। 600 रुपए को 10% दर से उधार देंगे तो कितने रुपए आएंगे? कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 60 रुपए। क्या बताया? देखो 1200 रुपए को धनराशि में क्या मानी? 1200 रुपए, उसका 1/2 भाग, 1200 का 1/2 भाग 600 रुपए, कितनी प्रतिशत दर से? 10% दर से उधार दिए, कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 60%। फिर क्या होता है? इसका 1/3 भाग, 1200 का कितना प्रतिशत भाग? 1/3 भाग। 1200 का 1/3 भाग कितने रुपए आएंगे? 400 रुपए। 400 रुपए को कितनी प्रतिशत दर से उधार देता है? कितने प्रतिशत? 9% दर से उधार देता है। कितनी प्रतिशत? 9% दर से उधार देता है, तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 36 रुपए। कितने रुपए? 36 रुपए। क्या होता है? देखो 1/3 भाग, 1200 का 1/3 भाग क्या होता है? 400 रुपए। इसे कितने रुपए प्रतिशत, कितने प्रतिशत दर से उधार देता है? 9% दर से। कितने रुपए है? ब्याज कितना पड़ा? 36 रुपए। फिर क्या था? शेष का 12% दर से, शेष 600 रुपए पहले काम में ले लिए, 400 रुपए बाद कितने हो गए? 1000 रुपए। शेष कितने रुपए बचे? शेष कितने रुपए बचे? 200 रुपए। 200 रुपए कितने प्रतिशत दर से उधार देता है? 200 रुपए को, 200 रुपए को कितने प्रतिशत दर से उधार देता है? 12% दर से उधार देता है, तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 12% दर से उधार देता है तो 24 रुपए। कितने रुपए? 24 रुपए। टोटल ब्याज कितना होगा? टोटल ब्याज, कुल कितना ब्याज लगा? टोटल ब्याज कितने ब्याज लगा? 120 रुपए। 120 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 120 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 1200 रुपए पर। 1200 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 120 रुपए। तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा? 120 बटा 1200 इंटू दर निकालनी है, वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, तो इंटू 100 कट करो, कितनी प्रतिशत? कितनी प्रतिशत दर आ गई? 10%। एक बार फिर से देख लो। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक दर से तथा 1/3 भाग 9% दर से तथा शेष का 12% दर से निवेश करता है। कोई धनराशि में क्या मानी? 1200 रुपए धनराशि मानी। उसका 1200 का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना आ गया? 600 रुपए।
कितनी प्रतिशत दर से उधार देता है? 1/2 भाग 600 कितने प्रतिशत दर से? 10% दर से उधार देता है। तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 600 रुपए पर 10% दर से ब्याज 60 रुपए। फिर क्या बताया? वार्षिक दर तथा 1/3 भाग 1200 का 1/3 भाग कितने आ गए? 400 रुपए। कितनी प्रतिशत दर से उधार देता है? 9% की दर से उधार देता है। तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 36 रुपए। फिर शेष का 12% दर 600 रुपए पहले ब्याज लगे उधार है 600 रुपए पर 10%, फिर 400 रुपए। कितने रुपए काम में लिए? 1000 रुपए। टोटल कितने थे हमारे पास? 1200। शेष कितने रुपए बचे? 200। 200 रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज लग रहा है? 12% ब्याज। तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 200 रुपए 12% 24। टोटल कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ तीनों पर? टोटल 120 रुपए। ये 120 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 120 रुपए ब्याज। 1200 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 120 रुपए ब्याज। 1200 पर कितना लग रहा है? 120 रुपए ब्याज। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 120 बटे 1200। 120 बटे 1200। हमें क्या निकालनी है? वार्षिक दर। दर क्या होती है हमेशा? परसेंटेज प्रतिशत में। तो कितने आ गए? कितनी दर आ गई? 10%। ये थी अपनी आज की क्लास। तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ जाए। ठीक है, ये थी आज की अपनी क्लास।